अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में एक सवाल शामिल करेंगे। हमारी एक इस्लामी बहन है रूही परवीन हाशमी जी। उन्होंने कल हमें कमेंट किया था, एक सवाल पूछा था कि अगर किसी को नमाज के अंदर दुआए मासूरा याद ना हो तो क्या वो नमाज में दुआए मासूरा पढ़ना छोड़ सकता है? आया ये कि दुआए मासूरा छोड़ने की सूरत में उसकी नमाज होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हुक्म शरअ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम अहबाब के लिए अर्ज़ कर दूं कि जो दुआए मासूरा को नहीं जानते हैं कि दुआए मासूरा क्या है और नमाज में दुआए मासूरा कब पढ़ी जाती है, तो अच्छी तरह याद रखें कि दुआए मासूरा दरअसल वो दुआ कहलाती है जो नस्लिन बादा नस्लिन हमारे बुज़ुर्गों से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा इकराम से होती हुई हम तक पहुँची हो, उसको दुआए मासूरा कहा जाता है। यानी दुआए मासूरा के जो अल्फाज होते हैं वो कुरान और हदीस में वारिद हो चुके होते हैं, वो कुरान और हदीस के अल्फाज होते हैं। दुआए मासूरा कब पढ़ी जाती है? तो ये नमाज में क़ायदा आखिरा में जब आप बैठेंगे, यानी अतहियात पढ़ लेंगे, अतहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद दुआए मासूरा को पढ़ा जाता है। अब दुआए मासूरा पढ़ने का तरीक़ा क्या है? तो अच्छी तरह याद रखें कि हमारे यहाँ सुन्नी मुसलमानों में दरअसल दुआए मासूरा दो तरीक़े से, बल्कि तीन तरीक़े से पढ़ना राइज है। वो तीनों तरीक़े मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा कि इसको छोड़ने की सूरत में नमाज होगी या नहीं होगी। पहला तरीक़ा तो यह है कि जो दुआए मासूरा आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आएगी, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, मेरे साथ आप मिलकर पढ़ लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा और पढ़ना आपके लिए आसान भी हो जाएगा। बाज़ लोग दुरूद इब्राहीमी के बाद ये वाली दुआए मासूरा पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। और इसी तरह बाज़ लोग दुरूद इब्राहीमी के बाद ये वाली दुआए मासूरा पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन तवालदा वलिजमीइल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। और इसी तरह बाज़ लोग नमाज के अंदर दुरूद इब्राहीमी के बाद ये वाली दुआए मासूरा पढ़ते हैं और ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, आम तौर पर हर इंसान को याद भी होती है। इस तरह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। बाज़ लोग रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतों व फ़िल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन नार, इसको भी पढ़ते हैं। तो बहरहाल ये सब दुआए मासूरा हैं। आप दुरूद इब्राहीमी के बाद जो भी आपको आसानी से याद हो, जो आप आसानी से पढ़ सकें, वो आप दुआए मासूरा पढ़ सकते हैं। चाहे आप अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु वाली दुआए मासूरा पढ़ लें दुरूद इब्राहीमी के बाद, चाहे आप अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिवालिदैया वाली पढ़ लें, चाहे रब्बि जअलनी पढ़ लें, चाहे रब्बना आतिना पढ़ लें, बहरहाल आपकी नमाज हो जाएगी। अब रहा ये सवाल कि अगर किसी को ये दुआए मासूरा याद ना हो, यानी कोई सी भी दुआए मासूरा याद ना हो, वो सिर्फ दुरूद इब्राहीमी तक पढ़ता है और सलाम फिर देता है, तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? तो अच्छी तरह याद रखें कि दुआए मासूरा नमाज के अंदर पढ़ना ये सुन्नत मुबारका है। सबसे पहली बात तो ये कि दुआए मासूरा अगर किसी को याद नहीं है तो उसको याद करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता है, सिर्फ दुरूद इब्राहीमी तक पढ़ता है और उसके बाद सलाम फेर देता है, तो बहरहाल उसकी नमाज तो हो जाएगी लेकिन नमाज का सवाब कम हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये मसला आपको बखूबी समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।